साथ में मौजूद हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट शिशुपाल सिंह गंगवार। और आपको बता दूं, नवनिर्वाचित हैं रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं। वकील साहब, सबसे पहले एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, रामलीला सोसाइटी के आप अध्यक्ष बने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जो सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जो इतना सहयोग हमें नवाबगंज के लोगों ने दिया, इतना प्यार दिया और जिसे मैं भुला भी नहीं पाऊंगा और ये आसान भी उतार नहीं पाऊंगा। 19 वोट मिले आपको, 20 में से 19 वोट। जी, इतना प्रभाव है आपका? नहीं, प्रभाव नहीं मेरा, ये हमारे नवाबगंज की जनता का, नवाबगंज के जो अच्छे लोग हैं उनका प्यार है। वो मुझे सम्मान देते हैं, मेरा मान सम्मान रखा, इसके लिए उनको आपके चैनल के माध्यम से पुनः हार्दिक बधाई और धन्यवाद। क्या योजनाएं हैं आपके पास में रामलीला के लिए, क्योंकि रामलीला मुझे लग रहा है बहुत निचले स्तर पे आता जा रहा है? मेरा प्रयास ये, मैं चुनाव से पहले मैं ये बात कहता था और अब भी कह रहा हूँ कि नवाबगंज के रामलीला के विकास के लिए पूरी कार्यकारिणी को एक साथ लाकर और नवाबगंज के जो गणमान्य लोग जो रामलीला से जुड़े हैं, जिन्हें रामलीला से लगाव है और जिन्होंने रामलीला के उत्थान के लिए मुझे अपना सहयोग दिया है, उन सबको साथ लेकर उनकी सबकी राय से योजनाएं बनाऊंगा और उनको कार्यान्वित करके ही दिखाऊंगा हर हाल में, और रामलीला का उत्थान करने का पूरा प्रयास करूंगा और जिस स्तर पर है उससे ऊंचा ले जाने का। वकील साहब, बहुत लंबे समय से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सदस्यता आखिर कब खुलेगी रामलीला सोसाइटी की, क्योंकि जो लोग थे उसमें बहुत से लोगों का निधन हो चुका है, संख्या बहुत कम हो गई है। जी जी, जी। तो नए लोग जो हैं, जो सक्रिय लोग हैं, उनका विस्तार हो, इस सोसाइटी के अंदर आए, सदस्यता खुली जाए। अध्यक्ष आप बन गए, कार्यकारिणी भी बन गई है नई, तो फिर कुछ सोचा है आपने? सचिन जी, चुनाव से पहले आपने भी सुना होगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आप अच्छा काम करते हैं अपने क्षेत्र में। आप क्योंकि आपके सामने भी चर्चाएं आई होंगी कि शिशुपाल सिंह हैं, अगर वो कुर्मी हैं, अगर बन गए तो कुर्मियों को मेंबर बना लेंगे और मेले पे हावी हो जाएंगे, ये सब चर्चाएं हुई। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा मैं इन सब चर्चाओं को निराधार साबित करूं और पूरी कार्यकारिणी के सहयोग से एक मीटिंग बुला के एक जनरल पॉलिसी सबके लिए बना के उस पर काम करते हुए सदस्यता खोलूं, सदस्य बनाऊं और एक निर्धारित सीमा में एक जो कार्यकारिणी तय करेगी उसके अनुसार सदस्य बनाने की बात करूंगा। और सदस्यता, क्योंकि जितने ज्यादा लोग मेले से जुड़ेंगे उतने ही मेले का अच्छा विकास भी होगा, उतनी अच्छी बातें निकल के आएंगी। इसलिए सदस्य काफी कम होगा, ये बात सही है। बढ़ाने का कार्यकारिणी में निर्णय लूंगा, मैं अकेले कोई निर्णय नहीं लूंगा। जी बिल्कुल, बात रखेंगे फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे और मैं समझता हूं कि हमारी कार्यकारिणी के लोग इतने अच्छे और भले हैं कि मेरी बात को मानेंगे और शायद अधिकतर लोगों का मत यह है कि सदस्यता खोली जानी चाहिए और एक निश्चित सीमा में। ऐसा नहीं कि जैसे मैं अध्यक्ष हूं तो मैं 100 बना लूं या 50 बना लूं, जो कार्यकारिणी हमें अधिकार देगी उस सीमा में सदस्य बना के, और सभी जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वो भी एक अधिकार के तहत, एक सीमा के तहत अपने सदस्य बनाएंगे। ये पॉलिसी मेरी होगी। वकील साहब, जैसे आपने बिरादरी की बात करी अभी, तो ये बिरादरीवाद, ये क्या नवाबगंज में आखिर इस तरीके की चर्चाएं क्यों होती हैं? लेकिन जब चुनाव हुआ, चुनाव में ये सारी बातें छूटी हो गई। सब बिरादरी के लोग ने, 20 मेंबर थे, 20 में से 19 लोगों ने आपको चुन लिया। उसमें ब्राह्मण भी थे, बनिया समाज, तमाम समाज के लोग वहां पर थे। ये सारी बातें जो थी वो गलत साबित हो गई, जो लोग इस तरीके से भ्रमित करते हैं। सचिन जी, आप लंबे समय से नवाबगंज में पत्रकारिता कर रहे हैं और आपको हर व्यक्ति की लगभग मानसिकता पता है। 19-20 हो सकता है। हमारे साथी जो चुनाव लड़े थे ये केवल उन्हीं के शब्द थे और किसी जाति के या और किसी सदस्य के शब्द नहीं थे। अच्छा। वही केवल इस बात की, क्योंकि वो हमारे खिलाफ बारिश कमी चुनाव लड़े थे तो भी वो यही बात कहते थे कि कुर्मी नाम कुर्मी की बात करते थे। इस मेले में उन्होंने ये बात किया, लेकिन नवाबगंज के लोगों ने उनको झूठा साबित कर दिया और ये बता दिया कि इस तरह की कोई बात नवाबगंज के लोगों में नहीं है। और मुझमें इस बात का विश्वास व्यक्त किया है कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को, जो आपको चैनल देखते हैं और जो मुझसे जुड़े हैं, सबको ये विश्वास नवाबगंज के लोगों को दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात वो भविष्य में नहीं देखेंगे। निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने की बात ही देखेंगे। वकील साहब, पिछले 5 साल से लगातार विवाद चल रहा है, आपको पता है, लगातार शिकायतें होती हैं, फिर काफी हंगामा होता है, मेला की जो स्थिति होती है वो और नीचे आ जाती है इस विवाद के चलते। जी बिल्कुल। तो आप इस बार शिशुपाल सिंह गंगवार बने हैं जी, तो क्या लग रहा है आपको, जो शिकायत करता है? सचिन जी, मेरा मानना यह है कि मैं उन लोगों को हर हाल में मना लूंगा और वो मेले के उत्थान के लिए मेरे साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं ये मानता हूं कि इस तरह की कोई हरकत कोई व्यक्ति नहीं करेगा और जब पूरा कार्यकारिणी उसमें सहयोग देगी तो उनका विरोध भी निष्फल हो जाएगा और हम उन्हें विरोध करने की स्थिति में नहीं आने देंगे, जो मेरा विश्वास है। फिलहाल फिर से मैं वही बात पूछ रहा हूँ, आपको तो उम्मीद है, लेकिन मुझे ये लग रहा है शायद चुनाव नजदीक आएगा, कुछ लोग ऐसे हैं नहीं मानते, वो करते हैं शिकायत, उन्हें ये लगता है वो ठीक है इसलिए वो शिकायत करते हैं। तो कुछ सोचा है उस समय कैसे निपटेंगे? नहीं, उस समय ये पूरा समाज हमारे साथ खड़ा होगा तो वो क्या कर लेंगे अकेले? हमारा पूरा समाज, पूरा नवाबगंज हमारे साथ होगा, क्योंकि हम सही रास्ते पर होंगे, वो क्या कर लेंगे? और अगर नहीं मानेंगे तो कानूनी रास्ते जो हैं वो कानूनी रास्ते अपनाए जाएंगे उनके लिए। वकील साहब, जिस दिन आप चुनाव जीते थे उस दिन ये देखा गया था कि समाजवादी के जो लोग हैं वो आपको बधाई देने पहुंच गए। जी। तो चर्चाएं होने लगी कि वकील साहब के लिए समाजवादी के लोग, काफी लोग पसंद करते हैं।
क्या कहेंगे? सचिन जी, मुझे समाजवादी के लोग भी खूब पसंद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खूब पसंद करते हैं। उदाहरण के रूप में कल विधायक जी ने मुझे अपने स्कैम कार्यालय बुलाया था, हम लोगों को सम्मान किया और हम भी उनका सम्मान करते हैं। और इस चुनाव में ये बात सही है कि मैं पहले समाजवादी में रहा था, तो समाजवादी के लोगों से मेरा निकट संबंध है, लेकिन अब मैं चूंकि मैं राजनीति से अलग हो गया हूँ, दलगत राजनीति से, इसलिए और नवाबगंज के सभी जितने भाजपा से जुड़े लोग थे, जितने चमकते लोग थे नवाबगंज के, सबने मेरा सहयोग किया। तो उसमें चाहे राजकुमार गुप्ता जी हों, चाहे विनोद कुमार गुप्ता जी हों, और दिलीप जी चुनाव मतलब कार्यकारिणी में वो हों, इन सब लोगों ने मेरा सहयोग किया। ये सब भाजपा से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं हमारे चेयरमैन साहब का भी सहयोग हमारे साथ रहा, हम इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने मतलब इस तरह से माहौल बनाया कि चुनाव ना हो, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए, अलग बात है, लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ रहा, तो ये बड़ी बात है। और वो यहाँ उपस्थित नहीं थे, अलग बात है, लेकिन वो मन से हमारे साथ थे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हर वर्ग का सहयोग मिलना। आपको नहीं लग रहा है स्टार्टिंग में काफी राजनीति हुई, हाँ, सुपाल जी बने या कोई और बने, इस तरीका से लेकर काफी मंथन हुआ यहाँ पर नवाबगंज में, काफी चर्चाएं भी रही जी। और जो आप बता रहे हैं कुर्मी और नान कुर्मी वाली बातें, ये भी चर्चाओं में लगातार होती है। हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन चूंकि जो लोगों ने मेरा व्यवहार पिछले सालों में देखा या मेरा जो आचरण देखा इस तरह का नहीं था, इसलिए उन्होंने उन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया और मुझ में विश्वास व्यक्त किया। फिलहाल ऐसे लोगों को नकार दिया समाज में। हाँ, लग इस रहा है तरह यहाँ की के जो वोटर जो हैं बेकार की बातें करते हैं और समाज में जहर घोल, इस तरह की बातें समाज में जहर घोलती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जहर घोलने की जो बातें की लोगों ने, उन लोगों को हमारे समाज ने नकार दिया। फिर साहब, जिस दिन आप चुनाव जीते थे उस दिन भी मैंने सवाल ये किया था, आज फिर से कर रहा हूँ कि जो रामलीला मेला जो होगा वो 2017 से पहले जैसे हुआ करता था, जो रौनक पहले हुआ करती थी 2017 से पहले, जी, क्या वो देखने को मिलेगी आपके समय में? मेरा प्रयास ये होगा कि उससे भी और अच्छी रौनक आपको देखने को मिले, और वो आप देख के तय करेंगे। मैं अभी से कोई कह दूं ना हो पाए, अलग बात है, लेकिन मेरा प्रयास ये होगा कि जो मेला हुआ उससे कहीं अच्छा मेला आपको देखने को मिले। रौनक तो समझ रहे होंगे आप? मैं समझ रहा हूँ, उसका पूरा प्रयास लोग होगा। अनुमान लगाए हुए हैं कि पति साहब बनिए, शायद वो रौनक देखने को मिले। कोशिश ये होगी, और मैं समझता हूँ कि मैं जो मुझे विश्वास है, जो लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो पूरी होगी उनकी, पूरी होगी। और खास बात मैं मेले में जो चाहता हूँ कि हमारी माताएं बहनें देहात और कस्बे की आती हैं, उनकी पूरी सुरक्षा वहां मेले में रहे, इस बात पे मेरा विशेष जोर होगा। और जो हमारे दुकानदार भाई बाहर से आते हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ वो मेले से कुछ कमा के जाएं, ये मेरा प्रयास। बिल्कुल, मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए, वो भी मनोरंजन के साधन भी होंगे, जो साधन होते हैं उनसे बढ़ के होंगे। तो क्योंकि जो खेल तमाशे वाले या व्यापारी मेले में आते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हम मेले से 4 पैसे कमा के जाएं, अपने परिवार का पालन पोषण करें, तो इस ओर भी मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि जो दुकानदार भाई हमारे आए वो यहाँ से घाटा उठा के ना जाए। ठीक है मोदी साहब, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप बार अधिवक्ता संघ के आप अध्यक्ष बने, आपने चुनाव लड़ा, एक तरफा एक तरीका से बड़ी जीत हुई आपकी। रामलीला सोसाइटी मुझे लग रहा है नवाबगंज में बहुत बड़ी संस्था है। हाँ। उसमें आपने दावेदारी करी, लगभग निर्विरोध पे आ गए आप। फिर अगर चुनाव हुआ तो उसमें 19 वोट आपने लिए, 20 में से 19 वोट आपने लिए, इतना बड़े अंतर से आपने जीत करी उसमें। तो ये कहाँ आपका रास्ता, ये सीढ़ियां मुझे लग रहा है पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी आपकी आ गई, तीसरी सीढ़ी कौन सी होगी? क्योंकि बड़ा चर्चाएं होने लगी उस दिन की। मैं समझता हूँ ये मेरी आखिरी सीढ़ी है, इसके आगे कोई सीढ़ी मेरी नहीं है। मैं यहीं पे अपना मतलब अपने को रोकना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसे तीसरी सीढ़ी पे पहुंचेंगे। तीसरी सीढ़ी का मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि उस दिन मैंने ये देखा था, जिस दिन आप चुनाव जीते थे, तो आपके जो समर्थक थे वो ये कह रहे थे कि अगली जो सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है, वो नगर पालिका है। नगर पालिका आपके समर्थक कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे थे। कोई विचार नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का वोटर भी नहीं हूँ, मैं देहात का वोटर हूँ। यहाँ नगर पालिका में मेरा आज की तारीख में वोट भी नहीं है। तो वोट तो बन जाता है, अलग बात है, लेकिन मेरा अभी कोई इस तरह का कोई विचार नहीं है, और मैं अभी उस तरफ नहीं सोच रहा हूँ। अभी तो मेरा पूरा ध्यान जो मैं जिन संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ, एक तो रामलीला का, दूसरे बार तरक्की करे और रामलीला और अच्छा हो, इस पे मेरा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। मैं इसी पे अपना ध्यान लगाऊंगा पूरी तरह से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से पुनः अपने सभी जो इंटरव्यू देख रहे हैं, देखेंगे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत उनका आभार। और पुनः नवाबगंज के सभी सम्मानित लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे विश्वास व्यक्त किया। धन्यवाद।